नवरात्र पूजन के आखिरी दिन यानी कि नवमी को दुर्गाजी की नौवीं शक्ति मां सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। इस दिन जो भक्त विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ मां की पूजा करते हैं उन्हें सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उनमें आ जाता है। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, ऋषि आदि सभी इनकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, मां सिद्धिदात्री शोक, रोग एवं भय से मुक्ति भी देती हैं। दुर्गा पूजा में इस नवमी तिथि को विशेष हवन किया जाता है। ये 9 दुर्गा का आखिरी दिन भी होता है, तो इस दिन माता सिद्धिदात्री के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। सर्वप्रथम माता जी की चौकी पर मां सिद्धिदात्री की तस्वीर या मूर्ति रख आरती और हवन किया जाता है। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति दी जाती है। बाद में माता के नाम से आहुति दी जाती है। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप में है, अतः सप्तशती के सभी श्लोक के साथ आहुति दी जा सकती है। देवी के बीज मंत्र ॐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः से कम 108 बार आहुति दी जाती है। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा के बाद अंत में आरती करनी चाहिए। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे समस्त लोगों में बांटना चाहिए। देवी पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। ये कमल पर आसीन है और केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर सभी इनकी आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थीं। इस देवी की कृपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस देवी का पूजन, ध्यान, स्मरण हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। इस दिन मां सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, जिसमें उनको पुष्प, अक्षत, सिंदूर, धूप, गंध, फल आदि समर्पित करना चाहिए। नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से हमारे जीवन में आने वाली अनहोनी से हमारा बचाव होता है। मां सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। इनकी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करना उत्तम होता है। यह मां का प्रचंड रूप है, जिसमें शत्रु विनाश करने की अदम्य ऊर्जा समाहित होती है और इस स्वरूप को तो स्वयं त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी पूजते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि यह माता अपने भक्त से प्रसन्न हो जाती हैं, तो शत्रु उनके इर्द गिर्द भी नहीं टिकते हैं। साथ ही उसको त्रिमूर्तियों की ऊर्जा भी प्राप्त होती है। जातक की कुंडली का 6ठा भाव और 11वां भाव इनकी पूजा से सशक्त होता है। साथ तृतीय भाव में भी जबरदस्त ऊर्जा आती है। शत्रु पक्ष परेशान कर रहे हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, तो माता के इस स्वरूप की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। मां सिद्धिदात्री मां दुर्गा का 9वां स्वरूप है। सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धि देने वाली मां। मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से हमें 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भगवान शिव के द्वारा महाशक्ति की पूजा करने पर मां शक्ति ने प्रसन्न होकर उन्हें यह 8 सिद्धियां प्रदान की थी। यह मां दुर्गा का अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। देवी दुर्गा का ये रूप समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। असुर महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सब देवतागण भगवान भोलेनाथ एवं विष्णु भगवान के समक्ष सहायता हेतु गए। तब वहां उपस्थित सभी देवगणों से एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें सिद्धिदात्री के नाम से जाना गया। नवरात्रि पूजन और व्रत कन्या पूजन के बगैर अधूरा माना जाता है। कन्या पूजन के रूप में 9 कन्याओं की पूजा की जाती है। इन कन्याओं की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। इन्हें मां दुर्गा के 9 रूप में मानकर इनकी पूजा की जाती है। इनके अलावा एक बालक को कन्या पूजन में बैठाया जाता है। इसे भैरव बाबा का रूप माना जाता है। कन्या पूजन से मां अत्यंत प्रसन्न होती हैं। व्रत का पारण करने से पहले कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। कन्या पूजन और हवन के बाद भक्त कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं।
कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को सम्मान के साथ भोजन कराया जाता है। सबसे पहले उनके पैर धुलवाएं और भरपेट भोजन कराएं, उसके बाद उन्हें दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। उन्हें ससम्मान विदा किया जाता है। इसके बाद हवन करना चाहिए। फिर प्रसाद खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। जय माता दी।